तो बच्चों जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, कोड क्या होता है, कोड कैसे निकालते हैं बच्चों। कैट का कोड होता है DBU, तो डॉग का कोड क्या होगा, EPH। अब हम पढ़ने वाले असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये पढ़ने के लिए हमें, ये चीज सीखने के लिए हमें आना चाहिए वर्गमूल। क्या आना चाहिए, वर्गमूल आना चाहिए। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है सर वर्गमूल क्या होता है, हमने तो बचपन से नहीं पढ़ा। तो बच्चों वर्गमूल देखिए, जानते हैं हम लोग वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, किसी का स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 गुणे 2 बराबर 4। ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर हम ज्यादा तो हम बताएंगे ये सवाल तो आपका टाइम ओवर हो जाएगा, फिर हम सवाल भी नहीं हो पाएगा पूरा। इसलिए हम आगे चलते हैं, असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिया है, क्या करना है, इसमें वर्गमूल देखना है कि कौन सा वर्गमूल नहीं है, ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे नंबर 1 दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला नंबर दिया हुआ है 4,9, तो ये हमारा किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, और ये 3 का वर्ग है। इसका मतलब ये हमारा असमान नहीं है, ये समान है। अगला दिया है 8 और 27 कॉमा, भैया ये दूसरा नंबर हमारा क्या है, थोड़ा लग तो रहा है कि ये वर्ग नहीं है, पर हमें आगे देखना है कि 2 का वर्ग नहीं है, ना 8 किसी का वर्ग, ना 27 किसी का वर्ग है, ठीक है। तो अगला नंबर देख लेते, शायद अगला उत्तर मिल जाए कोई ऐसा ही। तो दिया हुआ है 49 और 81, ये हमारा 7 का वर्ग है। 7 49, ये हमारा 9 का वर्ग है, ठीक है। नहीं 81। अब चौथा नंबर दिया हुआ है 16 और 25। अब 16 25 सर जी, 16 हमारा 4 का वर्ग है कि नहीं है। अब 5 का वर्ग क्या है, 25 है। भैया अभी तक तो हमें कोई संख्या नहीं मिली जो समान होगी, पर हमें हाँ दूसरे नंबर लग रहा है कि असमान है क्योंकि उसका कोई वर्ग नहीं है। 8 और 27, इसका मतलब यहाँ पर कौन संख्या दी गई है, 8 27 क्या है, असमान संख्याएं हैं। निकाल लिया, कोई दिक्कत, कितना इजी था यार, तुम लोग घबरा जाते हो थोड़ी बातों में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 3 में। ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 2। तो हाँ, आप लोग क्या करना है, ऐसे ही कम से कम पूरे 5 सवाल लगाना है। 5 सवाल लगाने के बाद आपको हमारे कमेंट में बताना है कि किस किस का आंसर आ गया, किस किस को समझ में आ गया है। समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। ओके बाय।